जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग डीएनए और आरएनए क्या होता है इसके विषय में कंप्लीट जानकारी ग्रहण करेंगे। और ध्यान रखना, आज के क्लास में हम आपको डीएनए और आरएनए के विषय में पूरा संपूर्ण जानकारी देंगे और एक एक चीज बताएंगे तथा डीएनए और आरएनए का कार्य क्या होता है इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज की, डीएनए की। डीएनए का मतलब होता है डाई न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पता सबसे पहले कार्ल्सबर्ग ने लगाया था। कार्ल्सबर्ग नाम का वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले डीएनए को देखा था और इसी ने सबसे पहले डीएनए के विषय में पता लगाया। बट ध्यान रखना, जो कार्ल्सबर्ग थे, कार्ल्सबर्ग इसके विषय में और ज्यादा जानकारी न ग्रहण किए और ना ही इसके विषय में ज्यादा खोज विनोद किए। देख लिए डीएनए है, उठाए ऐसे बोरिया उठाए, देख लिए डीएनए है, बस तोड़ दिए बोरिया से। इसके बाद इनका कोई काम नहीं किए ये। तो सबसे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो है डीएनए का पता कौन लगाया, डीएनए की जानकारी सबसे पहले किसे हुई, तो वो थे कार्ल्सबर्ग। ठीक, इसके बाद ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि डीएनए की संरचना का पता कौन लगाया, यानी डीएनए की संरचना कौन दिए, तो वो थे वाटसन और क्रिक। ध्यान रखना, कौन कौन थे, वाटसन और क्रिक। ये दोनों जो वैज्ञानिक थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के डीएनए की संरचना को प्रतिपादित किए और डीएनए की संरचना को दिए। अब सबसे पहले हम लोग ध्यान रखना, बात करते हैं कि डीएनए हमें मिलता कहाँ-कहाँ है। तो डीएनए हमें केंद्रक में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में। सबसे पहले ध्यान देना, आप किसी भी जीव जंतु का जो शरीर है, आप देखेंगे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर घर ही बनाना है तो देखोगे मार के ईंटा पूरा सरिया के घर बना दिया जाता है। उसी तरीके से कोई भी जीव जंतु रहेगा, उसका जो शरीर होता है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 1-2 कोशिका से मिलकर नहीं बना होता, बहुत कोशिका से मिलकर बना होता है। तो हर एक कोशिका को मिला करके क्या बना होता है, किसी भी जीवधारी का शरीर। तो किसी भी जीवधारी का जो शरीर होता है, वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर आप उसके शरीर में से कुछ भी नोच के निकालेंगे और उसको ज़ूम करेंगे, जैसे यही है हम लोगों के शरीर का चमड़ा, इसको नोचेंगे तो ये ध्यान रखना, चमड़ा नोच लिए, इसको ज़ूम करेंगे, तो ज़ूम करने के बाद हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, कोशिका। ज़ूम करेंगे तो हमें जो सबसे पहली चीज़ मिलेगी उसका नाम होगा कोशिका। इसके बाद कोशिका को हम और ज़्यादा ज़ूम करेंगे, और ज़्यादा ज़ूम करेंगे तो हमें मिलेगा केंद्र। कोशिका को जब और ज़्यादा ज़ूम करेंगे तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी, केंद्रक की प्राप्ति होगी। जब हम केंद्रक को और ज़्यादा ज़ूम करेंगे, जब और ज़्यादा केंद्रक को ज़ूम करेंगे, तब हमें जिस चीज़ की प्राप्ति होगी उसका नाम होगा गुणसूत्र। उसका नाम क्या होगा, गुणसूत्र। गुणसूत्र का मतलब ध्यान रखना क्या होता है कि जब बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है, तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके शरीर में बाल कहाँ लाना है, मुँह कहाँ लाना है, नाक कहाँ लाना है, इस सब की जानकारी कौन किसके पास होती है, गुणसूत्र की होती है। और गुणसूत्र ही इन सारी चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो आपको यक्ष की जैसी संरचना दिख रही है, ये है गुणसूत्र। ये जो यक्ष की जैसी संरचना दिख रही है क्या है, गुणसूत्र। हम गुणसूत्र को जब और ज्यादा जूम करेंगे, जब और ज्यादा जूम करेंगे तो हमें उसमें से क्या मिलेगा, इसके जैसी जो संरचना मिलेगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। और इसी डीएनए जैसी संरचना को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। वैज्ञानिक का नाम क्या था, जोहानसन। जोहान ये जो जोहानसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संरचना को और ज्यादा खींच करके लंबा कर दिया और जूम कर दिए, जिससे उन्हें किस चीज की प्राप्ति हो गई, जीन की। किस चीज की प्राप्ति हो गई, जीन की। एक चीज याद रखना, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसको जब और ज्यादा खींच के लंबा किया तो उन्हें जीन की तो प्राप्ति हो गई। बट ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाता है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को कौन डिसाइड करता है। वहां पे आपको मेनली पढ़ाया जाता है कि गुणसूत्र डिसाइड करते हैं, बट कई जगह पे आपको गुणसूत्र नहीं मिलता है, डीएनए दे देगा ऑप्शन पे, तो आप डीएनए को भी मार सकते हो क्योंकि डीएनए भी गुणसूत्र के ही अंदर होता है। कई बार आपको डीएनए भी नहीं देता है, जीन दे देता है, तो आप जीन को भी मार सकते हो क्योंकि जीन भी उसी के अंदर पाया जाता है। ठीक ना। तो अब बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं इन चीजों को लेकर के। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब हम कोशिका को जूम करेंगे तो हमें केंद्रक मिलेगा, केंद्रक को और ज्यादा जब बढ़ाएंगे, और ज्यादा जूम करेंगे, और ज्यादा अंदर जाएंगे तो हमें गुणसूत्र मिलेंगे। गुणसूत्र के अंदर क्या भरा होता है, डीएनए भरा होता है, और डीएनए को जब और ज्यादा हम फैलाएंगे तो उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, जीन मिलेगा। अब देखो जीन क्या होता है, जीन का बेसिकली काम होता क्या होता है, जो जीन होते हैं वो जीन किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, जीन हमारे बेसिकली किसके अंदर पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। जीन का जो काम होता है कि कोई भी जीव जो अपने माता के गर्भ में है, वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, यानी मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उसका डिसीजन कौन लेता है, जीन लेता है। इसी जीन को ये पता होता है कि किसको सिर में बाल कहाँ देना है, यहाँ देना है, नाखून यहाँ लगाना है, का पता निकाल के नाखून यहाँ लगा दिया।
ये चीज नहीं होती है। ये सारी जानकारियां बेसिकली किसको पता होती हैं? जीन को पता होती है। जीन को पता है कि कौन सी चीज शरीर में कहाँ बनानी है। का पता मुंहवा यहाँ बनाने के बजाय पिछवा बना दे कपड़ा में। ये चीज किसको बेसिकली पता होती है? जीन को। जीन इस चीज का डिसीजन लेता है कि कौन सी चीज को कहाँ बनाना है, और इसको लड़का बनाना है या लड़की बनाना है, वो तो डिसीजन गुणसूत्र के ऊपर होता है, वो सनलाइन का वाला बात। बट हाँ, याद रखना, लड़का बनाना है या लड़की बनानी है, इस चीज का डिसीजन कौन लेगा? जीन लेगा। इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, वो उत्पन्न हुई संतत को सिर कहाँ देना है, बाल कहाँ देना है, नाखून कहाँ देना है, हाथ कहाँ देना है, हाथ में 5 अंगुली देना है कि 6 अंगुली देना है, इस सब का डिसीजन किसको लेना होता है? जीन को लेना होता है, और जीन ही इन सारी चीजों का डिसीजन लेता है। बट एक चीज याद रखना, कई बार क्या होता है कि जो हमारा जीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बेचारा पगला जाता है, वो समझ नहीं पाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे कंडीशन में आप देखेंगे किसी किसी को कपड़ों पे आंख हो जाती है, यानी 3 आंख हो जाती है, किसी किसी की अंगुरी छठे हो जाएगी। तो ये सब दिक्कत किसकी वजह से होती है? जीन की वजह से होती है। कौनो कौनो का एक ठो पैरवा गायब रहेगा। कई बार देखेंगे तो जो है मतलब गूंगा ही पैदा हो जाता है, बोल ही नहीं पाता है, जीभीए कटी हुई रहती है। तो ये सारी दिक्कतें किसकी वजह से होती है? जीन के डिस्टर्ब होने की वजह से होती है, और बाकी कोई विशेष बात नहीं होती है। अब शुरुआत करते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? डाई न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए ध्यान रखना दो चीजों से मिलकर बेसिकली बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइड और एक क्या होता है? फास्फेट। डीएनए हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक का नाम है न्यूक्लियोसाइड और एक का नाम क्या है? फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो होता है हमारा, ध्यान देना, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है सुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। सुगर और एक क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। अब आगे बात करते हैं। नाइट्रोजन बेस ध्यान रखना दो चीजों से मिलकर के बना होता है हमारा, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिडीन। एक का नाम होता है प्यूरिन और एक का नाम होता है पायरिडीन। अब देखो, प्यूरिन ध्यान रखना दो चीजों से बना होता है, एक का नाम होता है एडमिन और एक का नाम होता है ग्वानिन। एक का नाम होता है एडमिन और एक का नाम होता है ग्वानिन। पायरेडमिन भी जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है थाइमिन और एक का नाम होता है साइटोसिन। प्यूरिन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एडमिन, ग्वानिन। पायरेडमिन भी ध्यान रखना दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक। एक का नाम होता है थाइमिन और एक का नाम होता है साइटोसिन। तो थाइमिन से टी, साइटोसिन से सी, एडमिन से ए, ग्वानिन से जी, अर्थात एजी, ठीक। यहां से ये चीज निकाल लिया गया है। अब देखो ध्यान से, जो एडमिन होता है वो किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। एडमिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। एडमिन जुड़ा होता है किससे? थाइमिन से। डबल बॉन्ड के जरिए एडमिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। ट्रिपल बॉन्ड के जरिए ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। इस तरीके से ये इनसे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अब अगर हमें डीएनए, ये तो हो गई डीएनए की संरचना। देखो यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए में ए टी, अर्थात एडमिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडमिन, थाइमिन, ठीक, ग्वानिन, साइटोसिन। इस तरीके से ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बेसिकली जुड़े होते हैं। जो हमारा डीएनए होता है वो द्विकुंडलिक संरचना होता है एक तरीके का। तब डीएनए में ध्यान रखना ये दोनों तरफ के बेस पाए जाते हैं। जो हमारा डीएनए होता है उसके डीएनए में ये दोनों तरह के क्या होते हैं? बेस पाए जाते हैं, दोनों तरफ से पाए जाते हैं, ठीक। ये जो बॉडी है बाहर का, ठीक, ये डीएनए में दोनों साइड से पाया जाता है, जबकि जो हमारा आरएनए होता है उसमें ये दोनों साइड से नहीं पाया जाता है। अभी आरएनए जब पढ़ाएंगे तब उसकी संरचना में हम आपको बताएंगे कि ये दोनों साइड से उसमें नहीं पाया जाता है, बट डीएनए में ये दोनों साइड से पाया जाता है। इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड होता है वो डीएनए में दोनों तरफ होता है, जबकि आरएनए में आप न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो नहीं होता है। और ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है जहां पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्रोमेटीन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जहां पे मिलता है उस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? क्रोमेटिन। बाकी ध्यान रखना, ये जो इसके बाहर की बॉडी हमें दिख रही है, इस बॉडी का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देख, ध्यान रखना क्या होता है कि अगर हम यही जो थाइमीन होता है, ध्यान देना, ये जो हमारा थाइमीन है, इसी थाइमीन से अगर हम इस जो हमारा एडमीन थाइमीन से जुड़ा है, अगर हम इसी थाइमीन के जगह पे इसको यूरेसिल से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? यूरेसिल से जोड़ दें, तो हमारा आरएनए बन जाएगा। ध्यान से समझना, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए बनाना कुछ विशेष नहीं करना है। एडमिन जो हमारा थाइमिन से जुड़ा है उसको थाइमिन के बजाय यूरेसिल से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? यूरेसिल से जोड़ दो। तो यूरेसिल से अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एडमिन। ध्यान रखना, एडमिन को अगर हम यूरेसिल से जोड़ देंगे तो हमारा आरएनए बन जाएगा। अगर वहीं हम एडमिन को थाइमिन से जोड़ देंगे तब हमारा क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ग्वानिन हमारा किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। हमें किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, थाइमिन की जगह अगर हम यूरेसिल से जोड़ेंगे एडमिन को तो आरएनए बनेगा। अगर हम ध्यान रखना यूरेसिल और अगर हम एडमिन को
थायमीन से जोड़ दिए तो हमारा डीएनए बन जाएगा। ये रही डीएनए की कंप्लीट संरचना और ये हो गया डीएनए का कंप्लीट नॉलेज। डीएनए का ध्यान रखना, बेसिकली कार्य क्या होता है, बॉडी के अंदर जेनेटिक चीजों को डिसाइड करना। जैसे किसी भी व्यक्ति का कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुण होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संचरित होता रहता है। जैसे आप देखेंगे मानव जाति के अंदर देखेंगे, ये ध्यान रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे खानदानी गुण होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो खानदानी होते हैं, बट याद रखना वो मानव जाति के गुण होते हैं। जैसे मानव जाति का एक गुण है कि 2 हाथ है तो 2 ही हाथ रहेगा, 4 हाथ थोड़ी किसी को दे देगा। 2 आँख है तो 2 ही आँख रहेगी, 4 आँख थोड़ी किसी को दे देगा। यहाँ बाल बनाना है, यहाँ मुँह बनाना है, यहाँ कान बनाना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली मानव जाति के अंदर होती हैं। तो इन चीज़ों का निर्धारण कौन करता है, हमारा डीएनए करता है। डीएनए के अंदर बैठ के इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा बेसिकली जीन करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक ले तो आपको चीज़ें समझा दी हैं, ठीक? डीएनए पूछ देगा बेसिकली पाया कहाँ-कहाँ जाता है, तो एक होता है केंद्रक में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक? डीएनए कहाँ-कहाँ होता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। ये 3 जगह पे हमारा बेसिकली डीएनए पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ तक आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ पे आपको डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो भी हम समझाने का प्रयास फिर अगले क्लास में कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग आरएनए के विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, अब हम बात करते हैं किस चीज की, आरएनए की बात करते हैं। आरएनए की जो हमारी संरचना होती है वो ध्यान रखना इस संरचना की तरह होती है। इस संरचना को हम कहते हैं एकल कुंडलित संरचना। एकल एकल कुंडली कुंडली संरचना, ठीक। आरएनए की संरचना हमारी इस तरह की होती है, इसमें एकल ही कुंडली पाई जाती है, जबकि डीएनए आप देखे थे तो डीएनए में डबल कुंडली थी, दोनों साइड से बना हुआ था, ठीक। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक। अब हमें डीएनए से अगर आरएनए हमें बनाना था तो हम लोग क्या किए थे, थायमीन को हटा करके उसके जगह पे यूरेसिल को हम लोग जोड़ दिए थे, ठीक। आरएनए का बेसिकली ध्यान रखना, आरएनए में हमारा कौन सा शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए का बेस होता है यूरेसिल, जैसे डीएनए का बेस थाइमिन होता है, वैसे ही आरएनए का सॉरी जैसे डीएनए का बेस हमारा नाइट्रोजन बेस होता है, वैसे ही आरएनए का जो बेस होता है वो होता है यूरेसिल। आरएनए की जो रचना है वो एकल कुंडलित है, आरएनए की रचना एकल कुंडलित है, ठीक। और ध्यान रखना इसका जो कार्य है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। इसका कार्य किस चीज का होता है, प्रोटीन संश्लेषण का, अर्थात ये प्रोटीन के निर्माण करने का कार्य करता है। जैसे डीएनए का हमारा मुख्य कार्य था कि वो जेनेटिक गुणों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जेनेटिक गुणों को ही पहुंचाने का उसका काम था, यानी कि मुंह कहाँ बनाना है, नाक कहाँ बनाना है, कान कहाँ बनाना है, आंख कहाँ बनाना है, इन सारी चीजों का कार्य किसका था, डीएनए का था। उसी तरीके से सेम कार्य ध्यान रखना आरएनए का होता है। आरएनए का बेसिकली कार्य किस चीज का होता है, प्रोटीन संश्लेषण, अर्थात प्रोटीन को बनाने का कार्य होता है, ठीक। आरएनए का जो हमारा पार्ट है वो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए को हम लोग एमआरएनए के नाम से जानते हैं। मैसेंजर आरएनए को स्मॉल एम लिख दे रहे हैं, एमआरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, इसको टीआरएनए कहते हैं। तीसरा होता है राइबोज आरएनए, इसको ध्यान रखना आरएनए कहते हैं, ठीक है, आरआरएनए कहते हैं, ठीक। अब ध्यान रखना जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक, वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखना जो हमारा आरएनए है, जो हमारी शरीर है, हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोटीन बनाने के लिए 20 अलग-अलग प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जबकि हमारे शरीर के अंदर 10 एमिनो एसिड पहले से मौजूद होते हैं। बस 10 एमिनो एसिड की आवश्यकता हमें होती है अतिरिक्त में, जो हम भोजन करते हैं तो वो 10 एमिनो एसिड हमें प्राप्त हो जाते हैं। बट एक चीज याद रखना कि जो हमें भोजन करने से 10 एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं, उन 10 एमिनो एसिड को भाई कोई न कोई तो ऐसा होगा जो पहचान करेगा। वो पहचान करने का काम किसका होता है, मैसेंजर आरएनए का। वो मैसेंजर आरएनए उसको पहचान करके क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। जैसे हम लोग भोजन करेंगे तो वो बैठ के अगोरेगा, वो बैठ के क्या करेगा, वहां पे वेट करेगा कि आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वो पहचानेगा क्योंकि वो जान रहा है कि 10 तो हमारे पास पहले से है, जो 10 तो पहले से हमें उसको नहीं लेना है, जो नहीं है हमें उसी को लेना है, तो वो उसको क्या करेगा, पहचान लेगा। पहचान करके किसके यहाँ भेजेगा, ट्रांसफर आरएनए को। क्यों? क्योंकि अगर ये पहचान करके उसको पकड़ करके लेके जाएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा का भाग जाएगा। तो इसलिए एक भी भागने ना पाए, इसलिए इसको पकड़ करके किसको भेज देता है, ट्रांसफर आरएनए के पास।
ध्यान रखना मैसेंजर आरएनए उसको पहचान करेगा, पकड़ करके किसको देगा, ट्रांसफर आरएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसको परिवहन करके कहाँ लेके जाता है, राइबोसोम आरएनए के पास, राइबोसोम आरएनए के पास। जो राइबोसोम आरएनए होता है इसके पास 10 ठो जो हम एमिनो एसिड होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं। जो 10 एमिनो एसिड की अतिरिक्त में आवश्यकता थी वो कौन ले जा करके दे रहा है, ट्रांसफर आरएनए। और जैसे ही ट्रांसफर आरएनए इसको देता है वैसे ही इसको क्या कर देता है, प्रोटीन संश्लेषण में कन्वर्ट कर देता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज समझ में आ गई। फिर से समझ लो, ध्यान देना। ठीक, हमारा जो आरएनए होता है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। मैसेंजर आरएनए ध्यान रखना उन 10 एमिनो एसिड की पहचान करता है जिनका जो है यूज करके राइबोसोम आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक, तो अब मैसेंजर आरएनए जैसे ही भोजन हम करेंगे तो मैसेंजर आरएनए उसमें से पहचान करके क्या करेगा, एमिनो एसिड को निकाल लेगा और किसको देगा, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए उसको लेके जाएगा राइबोसोम आरएनए के पास। राइबोसोम आरएनए जैसे ही उसको पाएगा उसका प्रोटीन क्या कर देगा, निर्माण कर देगा और उससे प्रोटीन बना देगा ताकि हमारे शरीर को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। अब एक चीज ध्यान देना, जो हमारा डीएनए होता है, ठीक, डीएनए की बीज संरचना आप लोग जान लिए, डीएनए का कार्य क्या होता है जान लिए, आरएनए के विषय में भी जान लिए। अब कुछ बेसिक जानकारी होती है, जैसे हमारा डीएनए है, अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना था तो हम लोग क्या किए थे, डीएनए से अगर आरएनए बनाना था तो थायमिन की जगह पे यूरेसिल को जोड़ दिए थे। जैसे ही थायमिन को हटाकर यूरेसिल जोड़ेंगे तो वो डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और डीएनए से आरएनए को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये याद रखना, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, अगर वहीं हम क्या करेंगे, आरएनए में से जो है, आरएनए में से यूरेसिल को हटा करके थायमिन को जोड़ देंगे तो फिर तुरंत क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। और जैसे ही हम अगर आरएनए से डीएनए बनाएंगे उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसका नाम हम क्या रखते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ध्यान दो, अगर हमारे पास आरएनए है और आरएनए से हम प्रोटीन बना दिए उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन बनने के बाद खत्म हो जाता है, उससे हम अन्य किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर पाते। फिर से देख लो, डीएनए से अगर हमें आरएनए बनाना है तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हम लोग जिस विधि का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर जैसे ही आरएनए से अगर हमें डीएनए बना दिए उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जबकि अगर आरएनए से हम प्रोटीन का निर्माण कर दिए तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। कोई दिक्कत, क्योंकि आरएनए के बाद अगर प्रोटीन बन गया तो उस प्रोटीन का कुछ नहीं हो सकता, बस उसका यूज किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रयास किए जहाँ तक कि आपको सारी चीजें एक एक करके कंप्लीटली समझा दी जाए। जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आशा रख करते हैं कि आप सभी को जितनी भी चीजें बताएं सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।